दोस्तों, अगर आप लोग लोन लेके परेशान हो गए हैं, जैसे कि एनबीएफसी जो लोन कंपनीज़ है, जैसे कि क्रेडिट, धनी, स्लाइस, किस्त, रफीलो, बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर में अभी भी अवेलेबल है, जो कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। और आप लोगों को क्या हो रहा है कि जो एजेंट्स है वो आप लोगों को कॉल कर रहा है या फिर आप लोगों को एसएमएस थ्रू धमकी दे रहा है, 420 का केस हो जाएगा या फिर बहुत सारा कुछ लीगल एक्शन वगैरह बहुत कुछ आप लोगों को मतलब झेलना पड़ रहा है, परेशान आप लोगों को कर रहे हैं वो लोग। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को कुछ ऐसा बातें बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपका जो भी परेशानी है, जो भी आप लोग डिप्रेशन में जा रहे हो, जितना भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने वाला है। तो वीडियो पूरा देखिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा। दोस्तों, अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो। एक ही बात मैं बोलता हूँ, तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके उसके बगल वाला में बेल आइकन है उसको हिट करके एक ऑल नोटिफिकेशन आएगा, उसको क्लिक करने के बाद आपको कुछ करना नहीं है। जैसे ही मैं इसको डालूंगा वीडियो, इस तरीके का वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग लोन लेते हो कोई भी एप्लीकेशन थ्रू, क्या करते हैं वो आप लोगों को कुछ ना कुछ हिडन चार्जेस वगैरह आप लोगों को बोलता नहीं है, लेकिन बाद में जो है अप्लाई करते हैं। या फिर ऐसा हो रहा है कि आप लोग टाइमली रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो उनका पेमेंट, तो ओवरड्यू का जितना अमाउंट आपका प्रिंसिपल जितना है उससे कई गुना ज़्यादा आपका जो है पेनल्टी चार्जेस लगा दे रहा है कुछ ही दिनों में। जैसे कि कोई 5,000 या फिर 10,000 का अगर लोन अमाउंट है, या फिर आपका 1 हफ़्ता या फिर 2 हफ़्ता आपका लेट हो जाता है, तो आप जब उस एप्लीकेशन खोलोगे तो आपको दिखेगा कि जो 5,000 या फिर 10,000 का अमाउंट था वो शायद 20-30 हज़ार तक चला जाता है। ये सबसे बड़ा यहाँ पे आप लोगों को दिक्कतें आ रहे हैं, आप लोग डर जा रहे हो, आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या हो रहा है, मतलब 10,000 ही दे नहीं पा रहा हूँ, अभी जो है 20-30 हज़ार हो जा रहा है, अभी मैं क्या करूँ? अगर घर पे आ गए या फिर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे क्या पूरा अमाउंट देना पड़ेगा? दोस्तों, ध्यान से ये बात सुनिएगा। आप लोगों को अगर कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप लोग इस लोन एप्लीकेशन के थ्रू, कोई भी लोन एप्लीकेशन इस तरीके का प्रॉब्लम अभी कर रहा है, दोस्तों आप सभी को पता चल गया है कि अभी जो आरबीआई ऐसा नियम जो है लागू किया है एनबीएफसी और बैंक के ऊपर, तो उन लोगों के पास कोई अदर्स ऑप्शंस है नहीं, मतलब धमकी देने का कोई अदर्स ऑप्शन नहीं है, जैसे कि फ़ोन कॉल्स करना या फिर ऐसा कुछ। 30 तारीख तक जो टाइम है वो टाइम दिया है, आप लोगों को पता ही है। तो अभी के टाइम में क्या कर रहा है ये लोग, क्या कर रहे देख रहे हैं कि अगर मैं किसी लोगों को पास जो जाके मैं धमकी नहीं दे पा रहा हूँ, कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं जा पाऊँगा, फिर मैं कैसे जो है मेरा पैसा वापस लूँगा। क्या कर रहे हैं अभी के टाइम में, इसलिए ये भी एक डराने का तरीका है कि आपका जो भी पेनल्टी, मतलब जो भी अमाउंट बचा हुआ है उसमें आपका जो है पेनल्टी लगाना शुरू कर दे रहा है। ऐसा नहीं कि आपको जो पेनल्टी लगा रहा है वो आपको देना पड़ेगा, वो सिर्फ आपको डरा रहा है। डराने का एक ही मतलब है कि अगर आप लोग डर जाओ तो पेमेंट जल्द से जल्द उनका पेमेंट क्लियर कर दो, इसलिए वो डराते हैं इसके लिए। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपका जो भी पेमेंट ड्यू है वो आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपको टाइम चाहिए, आपको एजेंट फ़ोन कर रहे हैं, आप फ़ोन उठा रहे हो और उनसे बोल रहे हो कि मुझे टाइम चाहिए, मैं आप लोगों को एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा कि एजेंट से बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग सुनने वाला है नहीं। क्योंकि वो लोगों को भी प्रेशर पड़ता है ऊपर वाले से, ऊपर जो बैठा रहता है वो तो जॉब कर रहे हैं, उनका जो प्रेशर है वो प्रेशर की वजह से आप लोगों को इस तरीके का धमकी देते हैं। लेकिन आप लोगों के पास फ़ोन है, आप लोगों के पास बटन्स है फ़ोन का, आप लोगों का फ़ोन करता है तो आप रिजेक्ट लिस्ट में डाल दो, आपको अगर फ़ोन करता है तो आप फ़ोन कट दो। इसमें क्या होगा, आपको ये झेलना ही नहीं होगा। जो भेजा फ्राई वो लोग करेगा उसका भेजा फ्राई होना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है उन लोगों का बात। आपको सीधा फ़ोन रिजेक्ट लिस्ट में डालना है। हाँ, आप लोगों का फ़ोन कॉन्टैक्ट लिस्ट पे अगर कॉल करता है तो उसके लिए तो आरबीआई है ही। आपको सिंपल तरीके से आपको मेल करना है कंपनी को, मेल के थ्रू आपको बताना है कि इस तरीके का प्रॉब्लम है, आपको टाइम चाहिए। अगर टाइम नहीं देते हो और इस तरीके का जो प्रॉब्लम करते हो तो मैं सीधा आरबीआई में कंप्लेंट करूँगा, मुझे अभी टाइम चाहिए। आरबीआई खुद बोला है कि अगर आप लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपको टाइम मिलेगा, आप टाइम लो, जितना टाइम लेना चाहते हो आप टाइम लो, लेकिन जब आप पेमेंट करो तो थोड़ा चार्जेस लगेगा, लेकिन कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। ये भी साफ़ तौर पे वहाँ पे बोला गया है। ऐसा नहीं कि जब आप 3 महीना 4 महीना बाद आप दोगे 10,000 का 1 लाख हो गया तो आपको 1 लाख चुकाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत चार्जेस जो है वहाँ पे अप्लाई होगा, 1,000-1,500 या फिर उससे भी कम हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कितना अप्लाई होगा, लेकिन कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। ये साफ़ तौर पे आरबीआई यहाँ पे बोल दिया है गाइडलाइंस के थ्रू। तो आप लोगों को यही मन में लाना है कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपने लोन लिया है, गलती कर दिया, अब मैं क्या करूँ? कोई गलती नहीं किया आपने, लोन लिया है, कोई बात नहीं। हर इंसान का प्रॉब्लम्स होता है, हर इंसान में कुछ ना कुछ मजबूरी होता है, हर एक इंसान कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में फंसते हैं, इसलिए जो है लोन लेते हैं। लेकिन लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाना ये कोई क्राइम नहीं है, आपको हर एक वीडियो में यही मैं बोलता हूँ। तो आप लोगों को ये सोचना नहीं है कि मैं इतना बड़ा क्राइम कर चुका हूँ कि लोन का वापस नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी वजह से जो है कि वो लोग इतना हैरेसमेंट कर रहे हैं। वो लोग हैरेसमेंट करेगा क्योंकि उन लोगों का काम है हैरेसमेंट कर रहे हैं। उन लोगों को काम है कि आपका पैसा जो है, मेरा पैसा जल्द से जल्द जो है मेरे को लेना है। आपको पैसा देना है, आप दे सकते हो, आप टाइम लो, 3 महीना 4 महीना, जितना टाइम लेना है टाइम लो, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं करेगा, मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ। ना कोई एक्शन होगा, ना कोई लीगल नोटिस आएगा। लीगल नोटिस आएगा मतलब ये ऐसा नहीं कि कोर्ट से लीगल नोटिस आएगा, इनके तरफ से लीगल नोटिस आएगा, ना पुलिस आएगा आपके घर पे, ना कुछ होगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये डराने का, धमकाने का एक ज़रिया है
तो उससे आप लोग बचो। आप लोगों को जो भी मैं बोलता रहता हूँ वो सुनो आप ध्यान से। उसके बाद क्या है, आप लोग अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे स्ट्रेस में घर पे बैठे रहना या फिर इसको स्ट्रेस में लेने के डिप्रेशन में चले जाना, ऐसा कुछ करना नहीं है। आप लोग अपना काम करो, जैसे जहाँ अपना अपना काम करो ऐसा काम करो। ये लोगों का ऐसा आप लोग सोचो ही मत कि आपने कोई लोन लिया है। जब टाइम होगा, आपके पास पैसा होगा, आप रिपेमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच रहे हो कि अब 10,000 का 1 लाख अगर हो जाए तो रिपेमेंट कैसे करूँ। पहला बात है, कंपनी जब देखेगा कि ये बंदा जो है 10,000 का अमाउंट रिपेमेंट नहीं कर रहा है, तो मेरा 1 लाख का अमाउंट कैसे रिपेमेंट करेगा। 1 लाख तो मैं ऐसे ही दे दिया। तब क्या करेगा, खुद से वो बोलेगा कि देखो मैं आपका जो पेनल्टीज़ है वो मैं वेव ऑफ कर दे रहा हूँ 100%। जितना आपका अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट है उतना ही आप पे करो। सिंपल तरीके से ये बोलेगा। अभी भी यही हो रहा है। मतलब हर एक एप्लीकेशंस आप लोगों को क्या हो रहा है कि जितना इंटरेस्ट पेनल्टीज़ लगाया है सारा कुछ वेव ऑफ कर रहा है और बोल रहा है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमको वापस करो। इसी वजह से क्या है, मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है, वो अभी नया लोगों को लोन प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन से लोन लूँ, अभी लोन नहीं मिलेगा क्योंकि उन लोगों का पैसा फंसा हुआ है। ये लोगों का पैसा जब तक वापस नहीं मिलेगा तब तक आपको लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, एक नया गाइडलाइंस जो कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और जो ऑनलाइन पेमेंट्स है उनके ऊपर जो कि कुछ गाइडलाइंस जारी किया है। ऐसा है कि आप लोग जब कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू देखते हैं कि बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शंस मिलता है, उसमें क्या होता है, वो भी एक तरीके का लोन ही है। आप लोगों को कुछ क्रेडिट पॉइंट्स दे देता है और आपको शॉपिंग करने के लिए बोलते हैं, आप लोग शॉपिंग करो फिर मुझे पैसा वापस कर देना। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा हिडन चार्जेस जो कि आप लोगों को बोला नहीं जाता है, बाद में जब आप पेमेंट करने जाते हो तब आपको पता चलता है कि भाई इतना ज़्यादा हिडन चार्जेस लग रहा है। तो इसी के लिए जो RBI ने एक साफ़ तौर पर यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप लोग यहाँ पे पेमेंट बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन कर रहे हो तो आप लोगों को, जो भी लोग ये यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों को ये साफ़ तौर पे बोलना है कि आपका कितना चार्जेस है, क्या क्या है, सारा कुछ सामने रखना है। तभी जो है आप लोग इस तरीके का प्लेटफॉर्म आप आगे बढ़ा सकते हो, नहीं तो हम लोग यहाँ पे बैन लगा देंगे। तो ये एक नया गाइडलाइंस जो कि RBI की तरफ से आया है, तो आप देख ही पा रहे हो। मैंने यहाँ पे तो अपने तरफ से जो कि पढ़ के मैंने पूरा बता दिया आपको, यही लिखा है पूरा। तो ये जो गाइडलाइंस है मैं टेलीग्राम में मैं दे दूँगा आपको, तो आप लोग टेलीग्राम में अगर ज्वाइन हो तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं हो तो टेलीग्राम में जाके ज्वाइन करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने लोन लिया है, कोई भी एप्लीकेशन हो, मतलब NBFC से बोल रहा हूँ, कोई भी एप्लीकेशन, मतलब क्रेडिट भी हो, धनी हो या फिर किस्त हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो, कहीं से भी अगर लोन लिया हो, अगर आपको टाइम लग रहा है पेमेंट करने में तो आप लोग टाइम लो। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि एजेंट आपको बोल रहा है अभी पेमेंट करो, अभी पेमेंट करना होगा। आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है अभी। आपको अगर लग रहा है कि मैं अगले महीने पेमेंट कर पाऊँगा तो आप अगले महीने पेमेंट करो। ठीक है, उन लोगों का बात सुनना नहीं है। वो लोग बोलता रहेगा कि आपके घर पे पुलिस जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, क्योंकि उन लोगों के ऊपर प्रेशर रहता है। तो आप लोगों को अपना काम करना है, उन लोगों को अपना काम करने दीजिए। ठीक है, वो कोई पुलिस नहीं लेके आएगा, नहीं कोई कोर्ट से कुछ नहीं लेके आएगा। ठीक है, ना ही आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो आप लोगों को सिंपल तरीके से यही बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को कुछ परेशानियाँ हो रहा है तो आप लोग अपना खुद का मन का सोचो, ऐसा नहीं कि उन लोगों का सोचना है। RBI आप लोगों के साथ है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं ये हर एक वीडियो में बोलता रहता हूँ। तो ये भी मैं आज भी मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना काम करो, आपको जब चाहे, जब आपको लगे कि मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, तब आप पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर जब देखिएगा कि पेमेंट का ओवरड्यू बढ़ गया है तब आपको पेमेंट करना ज़रूरत नहीं है। वो खुद से आपको ऑफ़र करेगा कि आप अभी पेमेंट करो, मैं आपका जो भी पेनल्टी है वो वेव ऑफ कर दूंगा, तब आपको पेमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब एंड प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।